जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूंकि ये ट्रिपल सी की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो लास्ट सेशन में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एग्जांपल है ग्राफिकल पैकेज का। एमएस एक्सेल, कोलोरेड्रा, एमएस वर्ड, ऑल ऑफ दिस। आसान है, आंसर सामने है। ऑप्शन बी। सब एग्री हैं? क्योंकि वर्ड एक्सेल पढ़े ही हैं, उसमें ग्राफिकल पैकेज वाली बात नहीं है। ज्यादातर ग्राफिकल पैकेज किसमें है? कोलोरेड्रा में। किसमें है? कोलोरेड्रा। ठीक है, याद रखिए, उसमें ग्राफ बनाना होता है। ये बता दीजिए, इन लिब्रे ऑफिस सेव एज डायलॉग्स बॉक्स, जो सेव एज डायलॉग्स बॉक्स होता है उसका यूज किस लिए होता है? टू सेव फाइल फॉर फर्स्ट टाइम, टू सेव फाइल विद अदर नेम, या बी और सी? ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, डी। चलो डी वाले हैं, क्या होगा? बी होगा ना। वेरी गुड। गलत? हाँ, गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने बताया था सेव एज की ही बात अगर कर ले तो सेव एज का फर्स्ट टाइम यूज करते हैं सेव करने के लिए। अगर उसी फाइल को किसी अदर नाम से सेव करना हो तो भी कर लेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। हाँ बोलो तुम लोग जी। अगला, मेनू पेज सेटअप अपीयर इन राइटर। अगर मेनू पेज सेटअप करना है राइटर में तो किस में जाएंगे आप? स्लाइड्स टू, टूल्स, फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे मेनू सेटअप के लिए, मेनू पेज सेटअप के लिए? ऑप्शन ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर, फॉर्मेट होगा। सही है। नेफ्ट कब अनाउंस किया गया था? नेफ्ट सर्विस अनाउंस इन विच ईयर? बताइए। नेफ्ट का पूरा नाम लिख लीजिए पहले, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम लिख लीजिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए, बात मत करिए। इसका यूज आपने देखा होगा, नेट बैंकिंग के द्वारा पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसका नाम आरटीजीएस है। लिखिएगा, आरटीजीएस कैपिटल लेटर में लिखिएगा, आरटीजीएस पूरा नाम लिखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इन विच ईयर? 2004 लिख लीजिएगा उसका। वो कब अनाउंस किया गया था? 2004 में। आरटीजीएस बड़ा है, नेफ्ट छोटा है। क्या? ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस सेटलमेंट। और 2004 में आया था। कब आया था? ये अनाउंस कब हुआ था? 2004 में। यानी कि बड़ा है और नेफ्ट छोटा है, ऐसा समझिए। लिखिएगा, आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट जो होता है वो 2 लाख का होता है, और अधिकतम कितना भी भेज सकते हैं। अधिकतम कितना भी भेज सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं यूपीआई की टाइमिंग लिमिट क्या है? तो यूपीआई 24 घंटा काम करता है। कितने घंटा? ऑल टाइम, 24 घंटा। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिट लिख लीजिएगा, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, दिमाग में रखिएगा। तो ज्यादातर लोग अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना पूछेगा अगर आपसे कि बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? आरटीजीएस। क्या बोलेंगे? आरटीजीएस। कब आया था? 2004 में। नेफ्ट कब आया? 2005। ये बता दीजिए, आप बताएंगे। उदय, इन चारों में से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है कंप्यूटर का? पूजा? हाँ, बी। अंजलि? बी। ठीक है, बताओ मौसम। हाँ,
बी। तुम बताओ सुबह। बी रहेगा। और आप लोग का प्रतिभा बी होगा। बी। हाँ पीछे बच्चों मुझे पता है बच्चे गलत वही बोलेंगे इस वाले, क्योंकि ये सब ज्यादा यूज करते हैं नेट वगैरह का। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है टीबी, टेराबाइट। पहले सुन लीजिए, पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, और तब टीबी। लाइन से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। जेट भी होता होगा, लिख लीजिएगा लाइन से, केबी, एमबी, जीबी, और सबसे बड़ा टीबी। अच्छा, 8 टीबी का मतलब टेराबाइट हो गया। और एक बीमारी भी टीबी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए मैम? टीबी को पूरा नाम, टीबी का जो बीमारी वाला टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो टीबी की बीमारी नहीं होती है उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी नहीं है, ये यूनिट वाली है, मेमोरी वाली। तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? टेराबाइट। ट का उच्चारण करिएगा, तो का मत करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग तेरा हो गया अगर पढ़ेगा तो तेरे, तेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर टर्म में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम ऑफ न्यूमेरिक डाटा, डाटा केबल, या इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, और कैन बी अंडरस्टैंड। और इंफॉर्मेशन को हम इंपॉर्टेंट डाटा बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ऐसे रूप में हो कि लोग उसे समझ सके, या डाटा केबल, या अल्फ न्यूमेरिक डाटा, या प्रोग्राम। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए, डी, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अगला, जीयूआई जो होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो होते हैं, सीयूआई और जीयूआई। तो सीयूआई की तो यूज पहले थी, अभी जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन चारों में से किसके लिए वो, किसको जोड़ता है, किसके इंटरफेस को? हार्डवेयर और यूजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मशीन एंड यूजर, नन ऑफ दिस। बी। कितने लोग बी वाले हैं? बी। ठीक है जी, हाथ उठाओ, बोलियो ना। बी वाले कितने लोग हैं? बताओ। कितने लोग ए वाले हैं? ए वाले। ए वाला सही है, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच, लिख लीजिएगा। जीयूआई किसके बीच में इंटरफेस स्थापित करता है? हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। हो गया? नेक्स्ट देख लीजिए, पूछा है डिफॉल्ट नेम क्या होता है इम्प्रेस का? डिफॉल्ट नेम क्या होता है इम्प्रेस का? अनटाइटल्ड वन। अच्छा, इंटरनेट ट्रैफिक को क्या बोल सकते हैं एक टर्म, जैसे कि नई वर्ड आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है द डील्स विद स्टडी अबाउट सेल्स, जो सेल्स में के बारे में स्टडी करते हैं वो बोलते हैं। या बीमारी जो मानसिक होती है उसे साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे इसका एक टर्म बताइए, इंटरनेट ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं? कंसेशन, कन्फेक्शन, कंजेशन, या कन्फेक्शन। तो पहले बी और सी तो ऐसे निकल जाएगा। नहीं, निकल क्या जाएगा, बी और सी तो एक ही आंसर हो गया। तो यानी तीन ऑप्शन, एक आंसर, बताइए क्या होगा? कितने लोग ए वाले हैं, हाथ उठा लीजिए। ए वाले, ठीक है। बी वाले नीचे भेजिए, बी वाले, बी। सी वाले, सी वाले दो दो। और कोई नहीं? उदय, तुमको हाथ में नहीं उठाया? अच्छा, डी पे हो क्या तुम? तो डी और बी में अंतर क्या है? डी और बी में अंतर क्या है, तो बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन, बोलिए उदय, तुम ही सही बोल सकते हो, जल्दी बोलो। अरे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा, कंजेशन। हाँ, तो इसीलिए तो देना चाहिए था, उसी को सपोर्ट करना चाहिए जो कम वाले हैं।
अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन, पढ़ के तुरंत आंसर बताइए भाई। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग। पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन। कितने लोग ए वाले हैं? ए वाले हाथ उठाइए, ए वाले। ए से कोई नहीं है? बी वाला? सी वाला? सब सी हाथ उठा दिए भाई, मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। सी होगा। जैसे समझिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वर्ड को आपने सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या है, बात नहीं करना है, वहां बैठाऊंगा अभी तुमको। सिलेक्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कोई पूछ रहा हूँ जाकर। बैक स्पेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इस वक्त चाहे आप बैक स्पेस बटन दबाइए या डिलीट बटन दबाइए या स्पेस दबा दीजिए, कि सारे कंडीशन में देखो, मैं स्पेस दबा रहा हूँ, मिट गया, कंट्रोल जेड। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, मिट रहा है, मिट रहा है, कंट्रोल जेड। हम डिलीट बटन दबा रहे हैं तो भी मिट जा रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई अल्फाबेट दबा देंगे तो भी मिट जाएगा। ए लिख दिए, ए देखो, तभी मिट जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ कहा है कि वाइल डिलीटिंग, मतलब डिलीट करना है किसको, सिलेक्टेड टेक्स्ट की बात की, वैसे नहीं कर पाएंगे, वैसे कहाँ डिलीट कर पाएंगे। वैसे तो लिखने के मामले में डिलीट बटन राइट साइड की चीज को मिटाता है, पता है ना आपको। जैसे अगर मैं यहाँ कर दूं, बोस के बगल में कर्सर है यहाँ पे, तो कर्सर के राइट साइड में क्या है, ओ है, अगर डिलीट दबाएंगे तो ओ मिटेगा, और बैक स्पेस दबाएंगे तो बी मिटेगा। बस इस बातों का ध्यान दीजिएगा। यूपीआई किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? यूपीआई का पूरा नाम जानते ही हैं आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अभी जस्ट बताए हैं, किसके द्वारा किया जाए? ऑप्शन सी, आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 90, हाँ, इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और किस एक्ट पे, किस एक्ट के तहत हुआ था? एक्ट 1934 के तहत। 1934 किसकी सिफारिश पे ये सिफारिश किया गया था? यंग हेल्सन हेल्स कंपनी कुछ कमिटी थी, उन्हीं के सिफारिश में बनाया गया था। किस अधिनियम पे? 1934 पे। यानी कि ये चीज सिफारिश में बनाया गया था, और इसी को सन 1949 में नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, राष्ट्रीय बैंक बना दिया। एसबीआई का, आरबीआई का, एसबीआई, अच्छा देख ले रहा है, देख ले रहे हैं। एसबीआई एस्टैब्लिश, एक ही, एक ही कैसे है? कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी या सबसे पुरानी बैंक है। 14 सितंबर 2022 को ये हुआ है, और जो भी है पार कर गया है। और एक और चीज, सबसे ज्यादा शाखाएं इसी बैंक की हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं, सबसे ज्यादा ब्रांचेज इसी के हैं। हेलो, हाँ, चलिए, हो गया ना। और पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कल बताए थे 1770 में। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आरबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट कॉमर्शियल इंटेंट बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? एसबीआई। सबसे ज्यादा ब्रांच किस बैंक का है? एसबीआई। ये बताइए, ये भी क्या होगा? एसबीआई। ये तो आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, एसटीएमएल कोई पढ़ा है क्या इसमें से? हाँ, हाँ, तो लिख लीजिए, टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा, डायरेक्टली लिख लीजिए। तीन चीजें होती हैं इसमें, देख लो। एचटीएमएल में एक होता है टीडी, जिसका टेबल डाटा हो जाएगा, एक होता है टीआर, जिसका टेबल रो हो जाएगा, और एक होता है टीएच, जिसका होता है टेबल हेडर, हेडिंग नहीं, हेडर होता है, हेडर, रो, डाटा, और टी फॉर टेबल।
अभी तक काफी लोग फेल ही हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं गुरुजी पे तो, और ये बहुत चिंता वाला विषय है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ज्यादा दिन बचे नहीं जिनके मई में एग्जामिनेशन है, जिनके मई में, इसमें कुछ तो मई वाले भी होंगे, जैसे सपना मई है ना, सपना संजना, और कोई मई में एग्जाम है जिसका, बस ये दो लोग हैं। ठीक है, संभाल के। चलिए बात मत करिए, अब चलिए आगे, ये बता दीजिए व्हाट आर द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को ही रिकरिंग डिपॉजिट भी बोला जाता है, मियादी खाता। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, उसके बाद सेविंग अकाउंट में, और बाकी सैलरी हो, करेंट अकाउंट हो, इन पे कोई भी आपको ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में कहा कि अगर फिक्स डिपॉजिट आप कराते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रिपेबल ऑन डिमांड, यानी आपकी डिमांड पे उसको दोबारा दे दिया जाए आपको, या मिलेगा ही नहीं, या आपके मरने के बाद मिलेगा, या आप एग्री पीरियड के बाद आपको मिल जाएगा। तो देखो ये भी गलत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि होता है ना कि हमने 8 साल का फिक्स कराया था, हमको मन नहीं किया, हम 5 साल में तोड़ दिए, दिक्कत तो हुई, लॉस तो होगा, लेकिन कम से कम अपने पैसे में नहीं लॉस होगा, इंटरेस्ट में लॉस होगा। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिकली अगर देखें तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 8 साल के लिए हमने फिक्स कराया है तो आफ्टर 8 साल यानी एक एग्री पीरियड के बाद वो पैसा हमें रिफंड कर दिया जाता है ब्याज के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपेबल आफ्टर एग्री। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं होगा, मरने के बाद किसको दिया जाएगा, जीवन बीमा थोड़ी है। ठीक है, अगला है, अरे यार, अगला है कि ये था ना, हाँ, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग। एलिमेंट क्या है 3D प्रोसेसिंग का, कैड, लेजर मेल्टिंग, बोथ ए एंड बी, या सभी। ये सभी देना ही नहीं चाहिए, नन ऑफ दीज देना चाहिए, कोई बात नहीं। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ए और बी दोनों होगा, और कैड का पूरा नाम लिख लीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन पूरा नाम होता है कैड। बात नहीं करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस को लेके, मिटा देना। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस को लेके, कहा है डिवाइस हैज यूज पॉइंटिंग इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बार है, और सब इनपुटेड डिवाइस है, चारों इनपुट डिवाइस है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, सब लोग माउस है। दो एग्जांपल बताइए आप लोग पॉइंटिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का दो एग्जांपल, पॉइंटिंग डिवाइस का दो एग्जांपल होता है, क्या होता है कोई बताएगा, कोई भी क्लास में जितने लोग बैठे हो। लाइट, क्या, दो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं फिलहाल के जो आप सुन सकते हैं, एक लाइट पेन हो गया और एक माउस होता है, और इनपुट है, वो दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ क्या है पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर भी माउस ही होगा, क्या होगा, माउस ही होगा। ठीक है, माउस जानते ही हैं, कीबोर्ड जानते ही हैं, जॉयस्टिक जिससे आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, और ट्रैक बॉल जो होता है लैपटॉप वाले माउस के सरफेस के जस्ट नीचे लगा होता है, और जैसे फिंगर से आप टच करते हैं तो वो चीजें क्या होती है, मूव करने लगती है। तो ट्रैक देखें ना, लैपटॉप का माउस जो होता है एकदम प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है ना, उस प्लेन सरफेस के जस्ट नीचे जो लगा होता है दैट इज अ ट्रैक बॉल। और जैसे आप फिंगर से टच करते हैं ना, फिंगर से टच करते हैं वो ट्रैक बॉल आपके फिंगर से अटैच हो जाता है, और जिधर भी करते हैं वो बॉल उधर ही मूव करता है, और फिर आप माउस को मूव कराते हैं। ठीक है,
तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, माउस होगा। लेकिन एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। मैं लेके आया हूँ मेरा ही आवाज आया मतलब वही। वो इतना गहन बात हो रहा है, बताओ बोलिए, कौन सा बात हो रहा है, बात नहीं कर रहे तुम लोग, झूठ बोल रहा हूँ यानी मैं है? बस बैठा रहा हूँ इधर उधर कोने, दो कोने में बैठेंगे आप लोग, चेंज करा रहा हूं। अगला है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड इन वर्ड यूजिंग, ग्राफिक चार्ट अगर इंसर्ट करना है तो किस वर्ड का यूज करने के लिए, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, चार्ट या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं, चार्ट से भी हो जाएगा और पिक्चर से भी, बहुत बढ़िया। अगला है स्क्रिप्ट, ये तो पढ़े ही नहीं होंगे आपको, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड, ये एचटीएमएल का है, जावा स्क्रिप्ट का। तो इसमें बॉडी और हेड दोनों होता है, लिख लीजिएगा ऑप्शन बी, ए एंड बी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ए हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, ए अल्फन्यूमेरिक स्ट्रिंग, ए बाइनरी स्ट्रिंग या नन ऑफ दीज। हाँ सही है, सी सही जवाब है, ये बाइनरी स्ट्रिंग। आप लिख लीजिएगा, आईपी एड्रेस कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी स्ट्रिंग। कितना होगा 41 तक ना, बस रहने दीजिए। टेस्ट फिर देंगे आज, फिर चेक कराएंगे, इस पर कोशिश करिए सब लोग पास होकर दिखा दीजिए। अगर कल पास हो गए आज तो मंडे को एक